Welcome to another new video. I am Muhammad Afzal and you are watching Sir Afzal Khoso यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस सेंटेंस को लिखने का क्या तरीका होता है और पैसिव वॉइस सेंटेंस को लिखने का क्या तरीका होता है, किसी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस सेंटेंस में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, ये सब कुछ आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आम तौर पर हम जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर लिखते हैं वो लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आम तौर पर जो सेंटेंस की हम स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे होते हैं वो कौन सी होती है? एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट। इसके अंदर कभी कभार हम जो है हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। एक तो मेन वर्ब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वेल वेल जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ कभी कभी हम हेल्पिंग वर्ब का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और कभी कभी जो है हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं जब हम आम तौर पर कोई सेंटेंस लिख रहे होते हैं। एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अंदर जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के अंदर हम आम तौर पर क्या सब्जेक्ट जो होता है हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है उससे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे होते हैं, उसे जो है हम ज़्यादा अहमियत दे रहे होते हैं, उसे जो है सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में हम लिख रहे होते हैं। सबसे पहले मतलब सेंटेंस को हम शुरू करने से पहले जो क्या लिख रहे होते हैं, सब्जेक्ट लिख रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जब भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस लिखते हैं तो उसके अंदर हम सब्जेक्ट को जो है प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहे होते हैं और सब्जेक्ट को हम वर्ब से पहले लिख रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? सब्जेक्ट को हम वर्ब से पहले लिख रहे होते हैं। ये कंडीशन होती है एक्टिव वॉइस सेंटेंस की। जो आमतौर पर हम सेंटेंस लिख रहे होते हैं वो कौन सा सेंटेंस होता है? वो होता है एक्टिव वॉइस। अब मैं थोड़ा पैसिव वॉइस जो सेंटेंस होता है उसके बारे में उसका थोड़ा ओवरव्यू दूं, उससे पहले मैं इसे क्लियर कर लूं। अब जो पैसिव वॉइस सेंटेंस होता है, पैसिव वॉइस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे होते, हम ऑब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे होते हैं और ऑब्जेक्ट को हम सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में ले आते हैं। सबसे पहले सेंटेंस के हिस्से में हम ऑब्जेक्ट को ले आते हैं। तो हम कहेंगे कि हम जो है ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दे रहे होते हैं? ऑब्जेक्ट को। और इसको जो स्ट्रक्चर जो हम पैसिव वॉइस सेंटेंस की बनाते हैं उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है। और हम कह रहे थे कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस जब होता है तो उधर हम हेल्पिंग वर्ब कभी लगा रहे होते हैं, कभी नहीं लगा रहे होते। लेकिन हम जब पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाएंगे तो उधर हमें हेल्पिंग वर्ब का लाजमी इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या? हेल्पिंग वर्ब का हम लाजमी इस्तेमाल करेंगे। और जो हमारा एक्टिव वॉइस सेंटेंस था उसमें वर्ब हम यूज़ कर रहे थे और उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स यूज़ कर रहे थे। लेकिन हमें यहाँ पर पैसिव वॉइस सेंटेंस में वर्ब की सिर्फ थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है। जो मेन वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे वो कौन सी होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसके साथ साथ हमें बाय लिखना ज़रूरी होगा। हम बाय लिखेंगे और लास्ट में हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। हम जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस हो रहा तो उस एक्टिव वॉइस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को सबसे पहले और ऑब्जेक्ट को सबसे लास्ट में लिख रहे थे। लेकिन जब पैसिव वॉइस सेंटेंस की बात आएगी, जब हम पैसिव सेंटेंस लिखेंगे तो उसके अंदर जो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी उसमें ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लेके आएंगे, उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा उसको सबके लास्ट में लेके जाएंगे और एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे बाय। बाय का हमें लाजमी इस्तेमाल करना होता है और हेल्पिंग वर्ब भी हम लाजमी लगाते हैं जब हम पैसिव वॉइस सेंटेंस की बात करते हैं। जब हमें कोई पैसिव वॉइस सेंटेंस लिखना हो और उसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल ना करें, ठीक है, तो हमारा पूरा सेंटेंस जो हो जाएगा वो पूरा सेंटेंस ही हमारा गलत हो जाएगा, पूरा सेंटेंस ही हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए हमें पैसिव वॉइस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करना है। अब एक न्यू पेज पर मैं आपको किसी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को किसी पैसिव वॉइस सेंटेंस में कन्वर्ट करना सिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सेंटेंस हो, आई प्ले क्रिकेट। क्या हो? आई प्ले क्रिकेट, ये कोई सेंटेंस हो, ठीक है। अब देखें इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमारा क्या आ गया? वर्ब आ गया और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और उसके बाद हमारा क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया।
मैंने आपको बताया जिस सेंटेंस के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट हो, उसके बाद वर्ब हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, तो वो सेंटेंस होता है कौन सा, एक्टिव वॉइस। वो एक्टिव सेंटेंस होता है, उसे हम कौन सा नाम देते हैं, एक्टिव वॉइस सेंटेंस का नाम देते हैं। लेकिन अगर हमें वही कोई एक्टिव सेंटेंस है तो उसे अगर हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले लिखेंगे। हम लिखेंगे क्रिकेट। क्या लिखेंगे, क्रिकेट। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये हम आगे चलकर सीखेंगे कि हम इज़ हेल्पिंग वर्ब का कब इस्तेमाल करेंगे या दूसरे जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो कब इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीख लें पहले, इज़। और उसके बाद प्ले। प्ले को क्या करना है, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। हमें, मैंने आपको पहले बताया कि हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं जब उसको किसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो हम कहेंगे क्रिकेट इज़ प्लेड बाय। और जब हम सब्जेक्ट को लास्ट में लेके जाएंगे, क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट वाली जगह पर लेके जाएंगे तो हम उसका सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस जो होगा वो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं आगे चलकर आपको सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस भी समझाता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय, और उसका आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है मी। तो ये कन्वर्ट हो गया किस में, पैसिव वॉइस सेंटेंस में। ये किसका क्या बन गया, पैसिव वॉइस सेंटेंस। ठीक है। तो जब हम कहेंगे आई प्ले क्रिकेट तो ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस सेंटेंस बन जाएगा। और जब हम उसको एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हम कहेंगे कि क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी। क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी। तो ये हमारा जो है कोई सब्जेक्टिव केस और कोई एक्टिव सेंटेंस किसी पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हम किसी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। अब मैं आपको थोड़े सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस समझा दूं, क्योंकि आगे चलकर हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें ये बहुत यूज़ करने पड़ेंगे। इसको मैं रिमूव करता हूं। सबसे पहले सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव का एम एस लगा देते हैं और केस लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। जो आई होता है, आई सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई का, वो हो जाएगा मी, ठीक है। ये अपने जहन में आप बिठा लें। वी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा अस। यू का जो हो जाएगा वो यू का यू ही रहेगा। क्या रहेगा, यू का यू। उसके बाद ही का जो हो जाएगा वो हो जाएगा हिम, ठीक है। शी का हर, शी का हर। और उसके बाद जब इट का आएगा तो इट का सेम रहेगा, इट का इट ही रहेगा। और उसके बाद जब हम दे की बात करेंगे, दे, तो दे का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देन। ये चीज़ें आपको याद करनी है कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, और इट का इट होता है, दे का देम होता है। ये आप चीज़ें पहले सीख लेना, समझ लेना। अब हम कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसको क्लियर करके फिर मैं आपको बताता हूँ। जो हम रूल पढ़ते हैं उन रूल्स को हम देते हैं नाम 8 बेसिक रूल्स, ठीक है। ये बेसिक रूल्स पैसिव बनाने के, ठीक है। पहला पहला जो रूल है उसे हम नाम देते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट वाला जो सेंटेंस होगा उसको जब हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें कौन सा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपको जैसा कि पता है कि हम जब भी सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस लिखते हैं तो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म आती है या एस या ई एस वाली जो फॉर्म होती है जिसे हम V5 का नाम दे देते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस वाली जो फॉर्म होती है जिसे हम नाम देते हैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, प्लस में हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। ये
जो सेंटेंस होती है ये हम इसे कह सकते हैं कि ये एक्टिव सेंटेंस जो होता है, एक्टिव वॉइस सेंटेंस जो होता है उसकी ये स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर किसकी है? एक्टिव वॉइस सेंटेंस की। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर कोई भी सेंटेंस इस्तेमाल किया गया हो एक्टिव वॉइस सेंटेंस में और उसे हम अगर पैसिव वॉइस सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो स्ट्रक्चर क्या होगी ये आप देख लें। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी जो सेंटेंस हमें दिया गया होगा तो पहले हम ये चेक करेंगे कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस जो दिया गया है वो किस टेंस का है। अगर तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हुआ, किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस का हुआ, तो उसके लिए हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। कौन सी? यहाँ तो ऑब्जेक्ट के बाद इज़ या एम या आर, ये तीन चीज़ें लगानी पड़ेगी। यहाँ हम इज़ का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ हम एम का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ हम आर का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एक्टिव वॉइस जो पैसिव वॉइस सेंटेंस होता है उसके लिए लाजमी होती है, उसके बाद जो हम इस्तेमाल करेंगे वो बाय इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसके लास्ट में हमें सब्जेक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर जो होगी ये पैसिव वॉइस सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए, कब? जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे होंगे। जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, हमारा जो एक्टिव सेंटेंस होगा वो किस में हो? सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो। तब हम क्या करेंगे कि हमारा जो पैसिव वॉइस सेंटेंस हो जाएगा, पैसिव जो सेंटेंस होगा उसमें हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे पहले, उसके बाद यहाँ इज़ या एम या आर लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम बाय लगाएंगे, और उसके बाद हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। अब हमने स्ट्रक्चर सीख ली है, अब इसको क्लियर करके हम थोड़े एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अगर मैं कोई एक्टिव वॉइस सेंटेंस बनाऊँ, मैं कहूँ शी सिंग्स स्वीट सॉन्ग्स, ये मैंने एक सेंटेंस बनाया है। पहले देख लेते हैं कि ये एक्टिव का है या पैसिव का है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है मैंने, उसके बाद मैंने वर्ब की फिफ्थ फॉर्म इस्तेमाल कर ली है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्वीट सॉन्ग्स कह दिया है, मतलब मैंने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर दिया है, ठीक है। मैंने क्या किया है? एक सब्जेक्ट लगाया है, उसके बाद मैंने वर्ब लगाया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है ये किसकी होती है? ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पर मैं एक्टिव लिख देता हूँ, ठीक है। ये कौन सा सेंटेंस है? एक्टिव सेंटेंस है। तो हमें अब किस में कन्वर्ट करना है? पैसिव वॉइस सेंटेंस में करना है। तो पैसिव वॉइस सेंटेंस करने के लिए मैंने कहा था कि जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट देखो कौन सा है? स्वीट सॉन्ग्स, तो हम कहेंगे स्वीट सॉन्ग। स्वीट सॉन्ग। उसके बाद हम क्या करेंगे? इज़। हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करेंगे? इज़, क्योंकि स्वीट सॉन्ग है। क्या है? स्वीट सॉन्ग। यहाँ पर सॉरी एस नहीं लगेगा, ये एस गलत है, ठीक है। तो हम कहेंगे स्वीट सॉन्ग, क्योंकि स्वीट सॉन्ग क्या है? सिंगुलर है। तो हम इसका जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो भी सिंगुलर होगा। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। सिंग्स की जो वर्ब में संग क्या हो जाएगी? संग बाय। अब शी का मैंने आपको पीछे समझाया कि शी का जो हम ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है? हर, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस जो है पैसिव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो हम कहेंगे जब हम शी सिंग्स स्वीट सॉन्ग की बात करेंगे, ये एक्टिव सेंटेंस होगा, तो इसका जो पैसिवाइज में हम कन्वर्ट करेंगे वो हो जाएगा स्वीट सॉन्ग इज़ संग बाय हर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो एक्टिव सेंटेंस होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस का वो निकालना आ गया होगा कि आप किस तरह से उसका पैसिव करेंगे। एक और एग्जांपल देख के मैं आपको समझाता हूँ। हम यहाँ पर मैं एग्जांपल लिखता हूँ, आई टीच देम, ठीक है। ये हमारा एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस हो गया। इसको अब हमें कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा सबसे पहले हम लेके आएंगे। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है।
तो इसका हम सब्जेक्ट वाली जगह पर जब हम लिखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। यहाँ पर यह ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, हमें इसका सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देम का जो सब्जेक्टिव क्लास होता है या सब्जेक्टिव केस होता है वो होता है दे। क्या होता है? दे। ये मैंने पीछे आपको समझाया है। उसके बाद जब हम दे की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जब हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो वो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल होगा। तो दे के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है? आर। तो हम कहेंगे दे आर। उसके बाद टीच, ये वर्ब लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जो हम कहेंगे टॉट। ठीक है, कौन सी होती है? टॉट। हम कहेंगे दे और टॉट। और उसके बाद बाय, उसके बाद आई जो है ये यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है, पर हमें जब आई को ऑब्जेक्ट वाली जगह पर इस्तेमाल करेंगे तो हमें उसका ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि आई का होता है मी। ठीक है, ये हमने कन्वर्ट कर दिया एक एक्टिव वाइज सेंटेंस को एक पेसिव वाइज सेंटेंस में। कब? जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे होंगे एक्टिव सेंटेंस के अंदर, जब एक्टिव सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लेंदी बनती जा रही है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में बाकी कुछ सीखेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पर लाइक और कमेंट करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।